एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र अमित और रवि रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ निभाते थे। लेकिन अमित थोड़ा घमंडी था। वह खुद को बहुत बुद्धिमान और दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। वहीं रवि सरल और दयालु स्वभाव का था। वह हमेशा अपने दोस्त की हर बात मानता, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता। अमित को लगता था कि वह दूसरों से अधिक होशियार है। वह हमेशा अपनी बुद्धिमानी का दिखावा करता और रवि को तुच्छ समझता क्योंकि वह थोड़ा कम शिक्षित था। कई बार रवि काम पर जाता तो अमित उसका मजाक भी उड़ाता, लेकिन रवि फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। गांव के सभी लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जाने लगे। अमित को ये सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, अगर संत मुझे सबसे बुद्धिमान कह देंगे तो मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। अमित संत के पास गया और बड़े गर्व से बोला, गुरुजी, क्या इस गांव में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई है? संत मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता को परखने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें सबसे बुद्धिमान मान लूंगा। संत ने उसे जंगल के अंदर जाने को कहा और बताया कि वहां उसे एक बहुमूल्य चीज मिलेगी। अमित बिना देर किए जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना और रहस्यमय था। अमित उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा कि उसे कुछ अनमोल चीज मिले। चलते चलते वह इतना आगे बढ़ गया कि गांव का रास्ता भी भूल गया। तभी अचानक झाड़ियों से एक जंगली तेंदुआ निकल आया। अमित डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अमित को महसूस हुआ कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसकी आवाज डर से बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर मदद के लिए चिल्लाया, कोई है? बचाओ! गांव में लौटने के बाद जब रवि को पता चला कि अमित जंगल में अकेला गया है, तो उसे चिंता हुई। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर आग की मशाल लेकर भागा। थोड़ी देर बाद उसने अमित की घबराई हुई आवाज सुनी। रवि ने देखा कि अमित एक पेड़ के पास खड़ा है और उसके सामने एक खतरनाक तेंदुआ गुर्रा रहा है। बिना कुछ सोचे समझे जलती हुई मशाल लेकर तेजी से तेंदुए की ओर भागने लगा। मशाल की आग देखकर तेंदुआ डरकर पीछे हटने लगा और कुछ ही पलों में भाग गया। जैसे ही खतरा टला, अमित घबराकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवि ने गुस्से में अमित को खूब सुनाया और उसे गांव की ओर लेकर चला गया। गांव पहुंचने के बाद अमित ने संत को पूरी घटना बताई और पूछा, गुरुजी, मेरी परीक्षा क्या थी? संत मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अच्छे इंसान बनना भी है। तुम्हें आज समझ में आया कि घमंड से बड़ा मूल्यवान एक सच्चा दोस्त होता है। अमित ने अपनी गलती मानी और रवि से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा और सच्ची दोस्ती की कद्र करेगा। शिक्षा हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।